नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत काल के कौन किसका अवतार थे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में कई ऐसे लोग थे जो कि स्वयं देवताओं के अवतार थे। पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा था। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इनमें सबसे पहला नाम आता है द्रोणाचार्य। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। भारद्वाज दैवीय शक्तियों वाले ऋषि थे। एक बार वे हरिद्वार जा रहे थे, जहां उन्होंने नदी में स्नान करते हुए एक अप्सरा घृताची को देखा। वह इच्छा से भर गए और उसने अपने बीज को छोड़ दिया। वह बीज एक बर्तन में गिरा और द्रोण का जन्म हुआ। दूसरे नंबर पर है भीष्म। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब तक वे चाहे तब तक अमर रह सकते हैं। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों से संबंधित थे। वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक थे और उन्हें भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक अवसर पर उन्होंने परशुराम को कड़ी टक्कर दी। किसी क्षत्रिय ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है अभी तक। तीसरे नंबर पर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महादेव के अवतार थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र नारायणास्त्र था, जो महाभारत काल में किसी के पास नहीं था। उन्होंने नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया और पांडव सेना के एक अक्षौणी को मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशिरास्त्र मारने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए श्राप के कारण वह चिरंजीवी अमर बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दुख और क्रोध से उबरकर उसने एक ही रात में पांडव शिविर के अधिकांश भाग को मार डाला। चौथे नंबर पर है कर्ण। सूर्यदेव के पुत्र और राजकुमारी कुंती बाद में पांडु की रानी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ नाम के पालक सूत माता पिता ने किया था। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी और कवि पेशे थे। कर्ण एक निपुण योद्धा, एक प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में बड़ा होता है और दुर्योधन का एक वफादार दोस्त बन जाता है। उन्हें दुर्योधन द्वारा अंग बंगाल का राजा नियुक्त किया गया है। कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगदत्त, जरासंध, घटोत्कच जैसे कई योद्धाओं को हराया। वह महारथ 5 से अधिक महारथी के बराबर थे। 5वें नंबर पर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे पहले थे और मृत्यु के देवता यमराज ने पांडु और कुंती को आशीर्वाद दिया था। युधिष्ठिर यमराज के ही अंश थे। वह इंद्रप्रस्थ और बाद में हस्तिनापुर कुरु के राजा बने। वह कुरुक्षेत्र युद्ध में सफल पांडव पक्ष के नेता थे। महाकाव्य के अंत में वह स्वर्ग में चढ़ गया। उन्हें एक दिव्य ऋषि द्वारा वरदान के रूप में दूसरी दृष्टि की आध्यात्मिक दृष्टि भी मिली थी। 6ठे नंबर पर है दुर्योधन। दुर्योधन पुलत्स्य राक्षस का अंश था। दुर्योधन को सुयोधन के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में एक प्रमुख विरोधी है और कौरवों में सबसे बड़ा था। एक अंधे राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्र थे। अंधे राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वह अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर के साथ कुरु साम्राज्य और उसकी राजधानी हस्तिनापुर के युवराज थे, जो उनसे बड़े थे। 7वें नंबर पर है बलराम। बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें बलदेव, बलभद्र, हलधारा और हलायुध के नाम से भी जाना जाता है। वह वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वह महान भगवान शेषनाग के अवतार थे। उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कौरवों के दुर्योधन और पांडवों के भीम दोनों को गदा से लड़ने की कला सिखाई। 8वें नंबर पर है शकुनी। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। शकुनी वर्तमान गांधार में गांधार साम्राज्य का राजकुमार था, जो बाद में अपने पिता सुबल की मृत्यु के बाद राजा बना। वह हिंदू महाकाव्य महाभारत में मुख्य विरोधी है। वह गांधारी के भाई थे और इसलिए दुर्योधन के मामा थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार डाला था। 9वें नंबर पर है भीम। भीम महाराज पांडु की दूसरी संतान है। वह पांडु और कुंती के पुत्र और वायुदेव के भी पुत्र थे।
क्योंकि उन्हें वायुदेव के आशीर्वाद से ही भीम प्राप्त हुए थे। महाभारत कई घटनाओं से संबंधित है जो भीम की शक्ति को दर्शाती है। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित राक्षसों को मार डाला। भीम ने भयानक योद्धा जरासंध को हराया और मार डाला। भीम ने क्रोधवंश, राक्षस मणिमान और कीचक को भी मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। उन्हें लगभग 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति माना जाता था। भीम एक अजेय पहलवान और अजेय गदा सेनानी थे। 10वें नंबर पर है श्री कृष्ण। वे भगवान विष्णु नारायण के 8वें अवतार थे। उनका जन्म मथुरा में यादव वंश के देवकी और उनके पति वासुदेव से हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वह पांडवों के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध, धार्मिक युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा और मृत्यु के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है। युद्ध अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध का कारण बनेगा। वह आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्याग देना चाहिए और कृष्ण की सलाह लेनी चाहिए, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवत गीता का निर्माण करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से धर्म को बनाए रखने के लिए अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। इसके अलावा नकुल व सहदेव, अर्जुन, धृतराष्ट्र और पांडु, कंस, शिशुपाल, अभिमन्यु आदि कई अन्य योद्धा भी थे। मित्रों, देखा कौन किसका अवतार था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी आर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।